गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन क्लास 2 के लिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपका हम क्लास सेकेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कंटिन्यू हम एलाइट ग्रामर करा रहे थे या ग्रामर करा रहे थे, तो आज सैटरडे है, इसलिए सोचा कि ट्रांसलेशन का टेंस का एक पार्ट आपका बचा हुआ है जो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, आप लोगों का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये दो आपका मैं करवा चुका हूँ, इसलिए आज मैं आप लोगों का करवाने जा रहा हूँ फ्यूचर टेंस। इसको देखेंगे, अच्छे से समझिएगा और साफ सुंदर राइटिंग में लिखिएगा बच्चों। ठीक है, A to Z आपको समझना है अभी। तो मेरा थर्ड टेंस क्या है, यहाँ पर टेंस आप लिख सकते हो। टेंस पढ़ा रहे हैं जिसमें अभी पढ़ाएंगे आपको हम फ्यूचर टेंस। टेंस में फ्यूचर टेंस हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे टेंस, टोटल टेंस कितने होते हैं, 3 होते हैं, और तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं, आप जानते ही हो। तो उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स हो, सबके 4 होते हैं, तो फ्यूचर टेंस के भी 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, पहला हो जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस को इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस भी बोल सकते हैं। इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस आप इसको बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस को। इसका हिंदी पहचान होता है, हिंदी पहचान वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहता है। ठीक है, इसका कुछ रूल है। रूल क्या हो जाएगा, जिसको हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस शैल हो जाएगा या विल हो जाएगा प्लस V1 हो जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वर्ब 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका जब एग्जांपल देखोगे आप, एग्जांपल जब आप देखिएगा, वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ही होगा, ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली हो जाएगा। हम क्रिकेट खेलेंगे, एक दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या होगा, हम क्रिकेट खेलेंगे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट उसका इंग्लिश में आप लिख सकते हो। सेकंड हो जाएगा आपका वी विल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इसमें दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी हिंदी पहचान जो होगा, इसका हिंदी पहचान जो है, वाक्य के अंत में रहा होगा
रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होगे, होगे इत्यादि इत्यादि रहता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। रूल इसका देख लेंगे। इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, अब प्लस क्या लग जाएगा इसमें, V4 या V प्लस ING भी बोल सकते हैं आप इसको, अब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसकी एग्जांपल को देखेंगे। एग्जांपल को देख लीजिए। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलिए, जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, जब इजी वे में बना सकते हो। वह ही थर्ड पर्सन होता है, इसके साथ विल लगेगा, विल के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा। ठीक है, और V4 स्टडिंग आप बोल सकते हो या रीडिंग भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, स्टडिंग या रीडिंग। ही विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग, केवल इतना ही पे जाके छोड़, ही विल बी रीडिंग ए बुक कर दीजिए, ही विल बी रीडिंग ए बुक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एग्जांपल, सीता नाच रही होगी, सीता नाच रही होगी। देखेंगे, सीता will be dancing, सीता will be dancing हो जाएगा बच्चों। थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। थर्ड नंबर आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी पहचान हो जाएगा, हिंदी पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे इत्यादि रहता है या आता है, इत्यादि आता है। इसका भी रूल हो जाएगा। रूल देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके का देखेंगे, एकदम एक एक चीज का हम हिंदी पहचान के साथ, रूल के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस will have, shall have प्लस भाग 3 हो जाएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे और अच्छे से। वह खाना खा चुकी होगी, वह खाना खा चुकी होगी,
क्या हो जाएगा, he will have eaten। V3 होगा तो eat का verb 3 क्या होता है, eaten होता है, he will have eaten। एग्जाम्पल एक और इसका देखना है तो केवल इसका इंग्लिश देख लीजिए और कर सकते हैं आप यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसके आगे। हम लोग पटना जा चुके होंगे, हम लोग पटना जा चुके होंगे तो we will have gone to पटना। We will have gone to पटना हो जाएगा बच्चों। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर के साथ आपका एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। लास्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी पहचान हो जाएगा हिंदी पहचान इसका हो जाएगा वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे या होंगे, इत्यादि तथा इत्यादि के साथ समय यानी टाइम दिया रहता है और से का प्रयोग होता है, और से का प्रयोग होता है। यानी जिसमें हम लोग इसमें क्या करेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको समय को बताएगा, एक निश्चित समय होगा और एक समय क्या होगा, एक आपको जैसे कि एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, उसी के लिए आपको क्या करेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय को बताता है, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो सुबह से खेल रहा होगा, इस प्रकार का सेंटेंस आपको यहाँ पे बताएगा। आप इसको अच्छे से नोट करिए। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रूल, सब्जेक्ट प्लस will have been, will have been, shall have been plus before plus object plus since या for हो जाएगा, और प्लस में
टाइम हो जाएगा, प्लस में आप टाइम दे दीजिएगा। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। देखिएगा इसका और इसका दोनों का इंग्लिश कैसे बनेगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के साथ कैसे इसका अभी बनेगा। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वह जो हमारा है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, विल लगेगा, और विल के साथ हैव बीन, ये पूरा लग जाएगा एक साथ, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप सेल लगाते हो तो इसके साथ ही पूरा लग जाएगा हैव बीन। उसके बाद वर्ब के जगह वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि V4 है इसका, और सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। He will have been playing for 2 hours। ये इसका इंग्लिश हो जाएगा वहाँ, ठीक है। They will have been playing cricket since morning। They will have been playing since morning। और हो जाएगा जो क्या बताएगा, टाइम को बताएगा, ठीक है, यानी किसी निश्चित समय को बताएगा। 2 घंटे से खेल पढ़ रहा होगा, ये सुबह से यानी टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो एक बार आपको हम क्या करते हैं, फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब साधारण बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, जो केवल बताता है कि भविष्य में कोई काम मतलब होगा, भविष्य में कोई काम क्या होगा, वह कल दिल्ली जाएगा। भविष्य में कोई काम होने की गुंजाइश है, इसीलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस को यहाँ पे जो हिंदी पहचान है उसके रूप में लाते हैं। गा गे बी रहता है, जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका वह कल दिल्ली जाएगा, तो ही विल गो टू दिल्ली, वी विल प्ले क्रिकेट। इस एग्जांपल है इसका। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, भविष्य में किसी काम के होने का पता चल रहा है, यानी हो रहा होगा, ठीक है। भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, सीता नाच रही होगी, ठीक है। ही विल बी रीडिंग ए बुक, सीता विल बी डांसिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लीजिए, इसका किसी कोई निश्चित समय से पहले कोई काम हो गया होगा या कोई क्रिया हो चुकी होगी, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिखाते हैं। इसका हिंदी पहचान होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आता है, जिसका रूल हो जाएगा या स्ट्रक्चर बोलिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब 3 लगता है इसमें, इसको भी 3 भी बोलते हैं हम लोग, अब प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसे वो खाना खा चुकी होगी, कुछ समय पहले की बात हो रही है, ही विल हैव ईटेन। और एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, वी विल हैव गॉन टू पटना, हम लोग कल पटना जाएंगे, या हम लोग पटना जाएंगे। तो वी विल हैव गॉन टू पटना, कल लगा देते हो तो गो टू पटना टुमारो बोल सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी इसमें बता रहा है कि कोई भी काम कुछ समय से हो रहा होगा, ठीक है।
निश्चित समय होगा, अनिश्चित समय होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ समय से हो रहा है। 2 घंटे से, मंडे से, वर्षों से, ये सब इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने के लिए मिलेगा, जिसका हिंदी पहचान हो जाएगा। हिंदी पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि के साथ समय दिया जाता है और से का प्रयोग होता है। पूरा क्लियर लिखा हुआ है आपका। जैसे कि रूल इसका देख लेंगे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी हैव बीन, शैल हैव बीन, भी फोर लगेगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, सिंस और फोर में से किसी एक को लगाएंगे समय के अनुसार, और जो टाइम होगा उस टाइम को लिखेंगे हम। जैसे कि 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 4 या सिंस के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस टाइम लगा रहे हैं 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे समय को बता रहा है, निश्चित समय को बता रहा है 2 घंटे से। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे समय को नहीं इंडिकेट किया है, केवल सुबह से। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका फ्यूचर टेंस, जो कि टेंस का आखिरी टेंस था, इसको हम लोगों ने आज खत्म कर दिया है। यानी आप जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस सब का मैंने आपको 4 भाग बता दिया है। ठीक है, एक फ्यूचर बचा हुआ था, तो आज सैटरडे है इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देख लीजिए आप एक बार, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख सकते हो, साफ सुंदर राइटिंग में लिखिएगा बच्चों। ठीक है, और इससे जो HW के रूप में जो आप इसको लीजिएगा, HW में क्या करोगे आप, इससे सबसे मिनिमम 5-5 क्वेश्चन यानी 5-5 क्वेश्चंस ईच सेंटेंस से आपको बना के लाना है, प्रत्येक सेंटेंस से 5-5 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, HW में यूज each tense make 5 sentences. Use each tense make 5 sentences. कर लीजिएगा आप। इस प्रकार का, इस तरह से हम लोगों का फ्यूचर टेंस खत्म हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।